तुर्क शहर अजमेर में शदीद जलजला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 और जमीन में गहराई 16.5 किलोमीटर रिकॉर्ड। कई इमारतें, मलबे का ढेर, हलाकतों का खदशा। समंदर का पानी शहर में दाखिल, सुनामी की वार्निंग। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इस्लामाबाद में बड़ा मुजाहिरा, ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। फ्रांसीसी सफारत खाने की जानिब मार्च, कंटेनर्स हटा दिए, पुलिस चौकी और कई गाड़ियां जला दी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। सूरत हाल कशीदा, रेड जोन में भारी नफरी तैनात। ये जो इस्लामोफोबिया है, ये इस्लामोफोबिया जो मगरिब में बढ़ रहा है, ये जब तक मुसलमानों के हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलके इसके ऊपर पोजीशन नहीं लेंगे, ये बढ़ता जाएगा। मगरिब के लोगों को नहीं समझ जो हमारा रिश्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमें पता भी है कि कौन से ये थोड़े से लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं जो मुसलमानों को बुरा दिखाना चाहते हैं। गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले मुसलमानों को बुरा बनाकर दिखाना चाहते हैं। मगरिब को इल्म नहीं कि हमारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है। जब तक मुस्लिम ममालिक मुश्तरका पोजीशन नहीं लेते, यूरोप में इस्लामोफोबिया बढ़ता रहेगा। इजहार राय की आज़ादी का मतलब दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं। वजीर आजम का रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुस्लिम दुनिया से राबितों का ऐलान। मैं मजम्मत करता हूं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जिस तरह से इस बात को लेकर चले, वो अपने यहाँ निफाक पैदा कर रहे हैं। दुनिया का हाल ये है कि अक़दार और अखलाकियात की बुनियाद पर कौमी फैसले इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर फैसले नहीं होते, तिजारत और पैसे के ऊपर होते हैं। हादिए बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, मुल्क भर में जलसे, जुलूस और तकरीबात, फजा में दुरूद और सलाम की सदाएं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत तमाम शहरों में रैलियां, दीवानों की भरपूर शिरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें, गलियां और बाजार काबिले दीद, खाना काबा और रोज़ा रसूल के मॉडल्स मरकज़े निगाह। हैदराबाद में रूह परवर रैली, मुल्तान में ऊंटों का काफिला, गुजरांवाला में भी जश्न, हर तरफ सब्ज झंडियों की बहार। बड़ों के साथ बच्चे भी अकीदत व एहतराम से सरशार। 12 रबीउल अव्वल की खुशियां, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ईद मिलादुन्नबी पर नज़रो न्याज का सिलसिला जारी। कराची में पकवान सेंटर्स पर रश, कोयटा, फैसलाबाद, बहावलपुर और रहीम यार खान में बड़े केक काटे गए। मंडी बहाउद्दीन में दीवानों की जूस और जफरवाल में मछली से तवाज़ो। नारोवाल में मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई कम्युनिटी का इज्तिमा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इस्तकबाल, शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर। ननकाना साहब में भी जुलूस, सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों के लिए खुशी की खबर। सदर ममलिकत ने सजाओं में 1 माह की खुसूसी कमी कर दी। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद पर इत्तलाक नहीं होगा। वजारत दाखिला का मुरासला जारी। गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत, कोयटा में हिंदू पंचायत और सिख बरादरी का एहतजाज। आर्या समाज मंदिर से प्रेस क्लब तक रैली, शुरका की नारेबाजी। कौमी असम्बली में मुतनाज़ा बयान, लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। पुलिस ने मामला कानूनी मुशावरत के लिए लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दिया। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में भी FIR के लिए दरख्वास्त। बात मुआफ़ी से बहुत आगे निकल चुकी, रियासत को कमजोर करना इंतहाई संगीन जुर्म। अयाज सादिक और हवारियों को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। शिबली फराज का रद्द अमल।
पाक फौज का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, पूरी कौम नामूसे रिसालत पर मर मिटने को तैयार है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अवाम घरों से निकल आए। वजीर रेलवे शेख रशीद। ये कर्नल रजा बाबर, इन्हें कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। तस्वीर शायद वाजे ना हो, व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक, हमारे फौजी, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जवानों की टांगें कांपती नहीं हैं, हम अपनी टांगें कटवा देते हैं जरूरत पड़े तो। टांगों से महरूमी के बावजूद कर्नल रजा बाबर की हिम्मत को सलाम। अयाज सादिक, हमारे फौजियों और आर्मी चीफ की टांगें नहीं कांपती, जरूरत पड़ने पर कटवा देते हैं। इनका मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल की तनकीद। आले शरीफ में फूट पड़ चुकी। मरियम नवाज नून लीग को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराएंगी। फयाज चौहान का दावा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पीडीएम को $3 अरब जारी हुए। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी। वजीर इत्तलात पंजाब को उम्मीद। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 20 अमवात। मुल्क भर में 3,32,186 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 11,864 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तुर्की के शहर इजमीर में शदीद जलजिले के झटके, कई इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं। हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जलजिले की शिद्दत 7 बताई जा रही है और गहराई 16.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी का ये बताना है बुल्गारिया, यूनान, मिस्र, लीबिया और बरतानिया में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की का साहिली शहर है इजमीर, जो बुरी तरह मुतासिर हुआ है और समंदर का पानी भी यहाँ पे शहर में दाखिल हो गया है, जिसके बाद सुनामी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तुर्की और यूनान दोनों फॉल्ट लाइन पर वाक़ हैं। यहाँ अक्सर जलजला आता है। अभी तक मौसूल होने वाली फुटेज में शहरी गिरने वाली इमारतों के मलबे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एनी शाहिदीन के मुताबिक जलजला आने के बाद फौरन लोग घरों से बाहर निकल आए और सूरत हाल इस वक्त ये है कि कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्की का साहिली शहर है इजमीर, जहां पे जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और जलजले की शिद्दत भी 7 रेक्टर स्केल के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजले के मरकज की गहराई 16.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क यूनान, बुल्गारिया, मिस्र, लीबिया और बरतानिया में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है तुर्की के साहिली शहर में समंदर का पानी दाखिल हो गया है और सुनामी का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि एनी शाहिदीन का ये बताना है कि जलजला आने के फौरी बाद लोग गलियों में निकल आए। तो तुर्की का ये साहिली शहर है इजमीर जो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.